आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो चलिए नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से और साथ ही साथ आपकी आज मुलाकात करवाएंगे हमारी विमेन अचीवर से। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं इसकी छोटी सी झलक। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप पूरा एक तरह से मैच करके पहने, कभी कभी स्प्लिट करें और कंट्रास्ट और कुछ ऐसे इस तरह का आप स्टाइल करें। मौजूदा दौर में ख़वातीन ने अपने हौसलों की बदौलत मुश्किल से मुश्किल तरीन शोबे में भी कामयाबी के रास्ते तलाश कर लिए हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर हम हर माँ अपने बेटे को सिखाए कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी दे विल बी बेटर बिहेव्ड। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम बात करेंगे कि गेट टुगेदर्स और पार्टीज़ के लिए बहुत कम वक्त में कैसे तैयार हुआ जाए। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। तो चलिए नाजरीन, चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। तो अस्मा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो अस्मा, अक्सर हमारे पास फ़ोन आते हैं, अचानक किसी पार्टी में जाना होता है, किसी गेट टुगेदर में जाना होता है और हमें कम वक्त में हम चाहते हैं कि हम जो ड्रेस पहने वो बहुत अच्छा लगे और हम बहुत खूबसूरत से नज़र आएँ। तो इसके लिए क्या आप कुछ हमारे नाजरीनों को बताना चाहेंगी? चलिए, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो और आपका वार्डरोब जो है वो आपके हिसाब से है तो इतना मुश्किल नहीं होता है। अक्सर लोग जो हैं वो अपना वार्डरोब प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते। उनके पास कपड़े तो बहुत होते हैं लेकिन उनको लगता है कि बस हमारे पास कपड़े हैं, लेकिन जब कहीं जाना है तो समझ नहीं आता है कि हम इसको क्या पहने, या ऐसा लगता है कि अरे यही तो हमने पहना था अभी जो पहले किसी ओकेजन पे गए थे, अब हम इसको दोबारा कैसे पहने। तो किस तरह से आप उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन सकें कि आप वो कपड़े नए लगें, और किस तरह से आपकी वार्डरोब ऐसी हो कि आपको इमीडिएटली समझ में आ जाए कि आपको क्या पहनना है। तो सबसे पहले तो जो लेडीज़ या जो ख़वातीन सूट्स पहनती हैं तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूट्स तो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। आपने एक बार पहना, दोबारा पहनेंगे तो वो वैसे ही रहेगा। लेकिन उसमें जो चीज़ आप फ़र्क कर सकते हैं वो है स्टाइलिंग की। यानी आपने एक सूट पहना, उसके साथ कभी ज्वेलरी पहनी, कभी आपने उसकी वो ज्वेलरी चेंज कर दी, आपने अपने हेयर डिफरेंट कर लिए। अगर आपके सूट्स ऐसे हैं जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं, यानी आपने एक की शलवार के साथ दूसरा कुर्ता पहन लिया, यानी कि आपका कंट्रास्ट कर दिया। आपके पास एक मैजेंटा शलवार थी और आपने देखा कि नहीं मेरे पास ब्लैक कुर्ता है और बहुत खूबसूरत सा मैजेंटा दुपट्टा है, तो आपने हैवी दुपट्टा और शलवार पहन के उस पर ब्लैक कुर्ता पहन लिया। यानी कि मिक्स एंड मैच करके भी हम डिफरेंट लुक दे सकते हैं अपने आउटफिट में और बहुत ही डिफरेंट और बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। जी, मिक्स एंड मैच कर दिया तो आपको इमीडिएटली एक नया गारमेंट मिल गया पहनने के लिए, और आपका जो है वो एफर्ट भी नहीं लगता है उसमें, और ख़ास तौर से आप जितनी बार भी चाहे उसी सर्कल में अपने जानने वालों के, तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि आपने ये कपड़ा दोबारा पहना है। और हम लोगों को ज़्यादा लगता है कि हम जल्दी कुछ कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन आप अपने पुराने कपड़े जो हैं, जैसे आपने 3 साल 4 साल पहले जो चीज़ें बनाई हैं, उन कपड़ों को दोबारा निकाल के पहने, क्योंकि हमेशा फ़ैशन का साइकिल जो है वो 10 साल में वापस आ जाता है। तो आपने जो भी चीज़ आज बनाई है वो 10 साल बाद दोबारा उसकी स्टाइलिंग फ़ैशन में आएगी। जैसे घेरदार कुर्ता 90s में था तो फिर वो 2000 में नज़र आ रहा है, फिर वापस आ गया। वो थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है कि अब वो कलियाँ हो गई, कली से वो अब बिल्कुल गाउन हो गया। तो वो आप हमेशा रीडू कर सकते हैं कि आपने पुराने कपड़ों में बॉर्डर लगा दिए, या पुरानी साड़ी में साड़ी ख़राब हो गई लेकिन उसका बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, वो बॉर्डर आपने दूसरे पे लगा दिया। तो इस तरह से आप रिसाइकिल कर सकते हैं। और पुराने कपड़े अक्सर जब आप दोबारा पहने तो लोगों को याद भी नहीं रहते कि आपके ये पुराने कपड़े पुराने हैं, उनको लगता है कि ये नया होगा, आपने अभी निकाला है। तो अपने वार्डरोब जो है उसको बहुत अच्छे से रखें। ख़ास तौर से जितने भी आपके पार्टी वाले कपड़े हैं वो हमेशा प्रॉपरली ड्राई क्लीन आयरन होके हैंगर्स पे होना चाहिए। तो आपको जब आपके कपड़े हैंगर्स पे होते हैं तो सामने दिखाई देते हैं कि अच्छा ये मेरे इतने सारे सूट्स हैं, मैं इसमें से आपको अगर कहीं भी जल्दी जाना है तो आपने उसको हैंगर से निकाला और पहन लिया। वो प्रेस उसकी ख़राब नहीं होती है, वो रेडी होता है कि आपने उसको जब भी चाहे पहन सकते हैं।
दूसरे आप जो मिक्स एंड मैच वाले हैं, जैसे आपके पास ट्राउज़र्स हैं, शलवार्स हैं, दुपट्टे हैं, उनको फिर आप एक सेक्शंस में करके टांगें कि सारे दुपट्टे एक साथ लगे हैं, एक जगह पे ट्राउज़र्स लगे हैं, एक जगह पे कुर्ते लगे हैं, जो आप मिक्स एंड मैच करते रहते हैं। तो आपको हमेशा सामने नज़र आएगा कि अच्छा ये दुपट्टा इसके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ट्राउज़र इसके साथ अच्छा लग रहा है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप पूरा एक तरह से मैच करके पहने, कभी कभी स्प्लिट करें और कॉन्ट्रास्ट और कुछ ऐसे इस तरह का आप स्टाइल करें। यानी कि आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप अपनी तैयारी को पहले से ही पुख्ता रखें ताकि आपको अचानक से सोचना ना पड़े कि आपको क्या पहनना है। बिल्कुल, आप अपने वार्डरोब को हमेशा रेडी रखें। आपका वार्डरोब जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप हमेशा सीज़न के हिसाब से, अगर आपके पास जगह नहीं है सारी चीज़ें लगाने की, तो आप सीज़न के हिसाब से कपड़े अपने बाहर रखिए, और जो सीज़न में नहीं पहनने वो कपड़े आप अपने ट्रंक में या किसी सूटकेस में बंद करके हटा दीजिए, ताकि आपके उसमें जगह रहे और आपको मालूम है कि हमें 4 महीने यही कपड़े पहनने हैं, और फिर 4 महीने बाद आप सीज़न चेंज हुआ तो आप वो कपड़े अंदर रख दीजिए, वो बाकी निकाल लीजिए, लेकिन आप उसको हमेशा लगाइए प्रॉपरली। जो लोग स्टैक करते हैं अलमारी में, वो उनको समझ नहीं आता कि अरे इसके पीछे कुछ और है, ये मेरा दुपट्टा वहाँ घुसा हुआ था, इसके नीचे कुछ स्कर्ट फंसी हुई है जी, तो उसकी वजह से हमेशा परेशानी होती है और आप कभी भी अपने आप को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते हैं कम टाइम में। और ये कभी नहीं हो सकता आजकल कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप पूरा दिन बैठ के ये सोचें कि आज हमें क्या पहनना है, शाम को कहाँ जाना है, क्योंकि अब जिस तरह का माहौल है उसमें जो लेडीज़ वर्क कर रही हैं, जॉब में हैं या पढ़ाई कर रही हैं लड़कियाँ, उनको इतना वक्त नहीं मिलता कि वो इत्मीनान से बैठ के 5-6 घंटे तैयार हों, सोचें। और जो लोग नहीं भी करते हैं उनके पास घर के बहुत से काम होते हैं, तो आप अपने आप को ये नहीं दूसरों को दिखाना चाहते कि भाई वो तो आज पार्टी में जा रही हैं तो आज पूरे दिन तैयार ही होती रहेंगी। तो इस तरह के ज़माने चले गए जब हम लोग सुनते थे कि आज बेगम साहिबा जो है वो हमाम में हैं तो 5 घंटे के बाद ही निकलेंगी। तो ये अब तो ज़माना जो है वो सुपर जेट का हो गया है, आपको 5 मिनट में तैयार होना भी आना चाहिए कि आप जल्दी से तैयार हों और चले जाएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सिंपल से कपड़े पहने हो, आपका फैब्रिक अच्छा हो और आप अच्छी ज्वेलरी पहन लीजिए, आपको कुछ करने के आप बिल्कुल नज़र आएंगे डिफरेंट, और आप पार्टी के लिए तैयार दिखाई देंगे कि आप अच्छे से ड्रेसअप होके आए, अच्छा सा मेकअप कर दीजिए, ज्वेलरी पहन लीजिए और आप बिल्कुल तैयार हैं, यू आर रेडी टू गो। तो अस्मा, हम आपको यहाँ पर एक वक्फे के लिए रोकना चाहेंगे। नाजरीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवाल फैशन के हवाले से तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पे भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाजरीन, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये बातचीत यूं ही जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। नाज़रीन, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कि गेट टुगेदर्स और पार्टीज़ में बहुत कम वक्त में बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत कैसे दिखा जाए। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अस्मा हुसैन। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनसे इस हवाले से और सवालात करते हैं। तो अस्मा, आप हमें ये बताइए कि बहुत ही कम एसेसरीज़ को यूज़ करके हम बहुत ही मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत कैसे दिखें। ये जब भी कभी कोई सीज़न चेंज होता है तो हमेशा आप अपने 2-3 गारमेंट्स बस नए बना लें कि इस सीज़न का जो फ़ैशन है और हमारा क्या स्टाइल है, तो वो आपके 2-3 नए इनपुट्स हो जाते हैं वार्डरोब में, जिसको आप स्पेशल ओकेजन्स पे पहन लेती हैं। नया आप एकदम से कहीं अच्छा जा रही हैं तो आप पहन लेती हैं। अगर आप और बनवा सकते हैं, अफोर्ड कर सकती हैं तो आप और बनवाएं, लेकिन जब भी सीज़न आए तो आप नए 3-4 आउटफिट ज़रूर बनाएं, तो उससे आपके पास हमेशा ये रहता है कि हमारे पास पहनने को कुछ है। क्योंकि अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि औरतें कहती हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने को, और उनके वार्डरोब बिल्कुल भरी होती है और उनके हस्बैंड्स उस पर कमेंट करते हैं कि इतने तो कपड़े हैं और तुम्हारे पास कुछ पहनने को नहीं। तो एक्चुअली होता ये है कि जो मेल है, मेल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, वो तो ट्राउज़र और शर्ट ही पहनते हैं या सूट पहन लिया और टाई लगा ली, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़र्क नहीं होती। लेकिन औरतों के फैशंस में ड्रास्टिक चेंज आता है।
तो जब औरतें ये कहती हैं कि मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, तो उनका मतलब ये होता है कि मेरे पास पहनने को इस फैशन का कुछ नहीं है, नया फैशन नहीं है, नई चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो अपने पुरानी चीज़ों से, उनको पता है कि ये उतनी फैशनेबल नहीं है, इसको मैं कई बार पहन चुकी हूँ, ये बहुत पुराना हो चुका है, ये लास्ट ईयर का है, तो इस सीज़न का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, तो हमें वो चाहिए। तो ये होता है उनका एक्चुअल मतलब। यानी कि आप अपनी वार्डरोब की जो प्लानिंग है वो आप पहले से ही मेंटेन कर लें, अपनी जो पार्टीज़ आने वाली हैं उसमें अपनी शख्सियत के हिसाब से। जी, और जो भी आपकी बजटिंग है आप उस बजट के अंदर ही रखें, लेकिन आप अपने 2-3 आउटफिट्स सीज़न आने से पहले नए बनाया करें। और जब नए बनाएं तो जो आपने पुराने 2 साल से कपड़े नहीं पहने उनमें से 2-3 चैरिटी में दे दिया करें, ताकि आपका वार्डरोब जो है वो रिसाइकिल होता रहे। अस्मा, हमारी वार्डरोब में जो पुरानी साड़ियाँ जो पड़ी रहती हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसको भी हम फिर से कुछ नया ड्रेस बना लें, कुछ ऐसा कर सकते हैं? आप पुराने कुर्तों पे लॉन्ग जैकेट्स पहन सकते हैं। आप अगर खाली पुराने जैसे दुपट्टे आपके पास रखे हैं और आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, तो आप उनको वेस्ट कोट्स, लंबे वेस्ट कोट्स बना सकते हैं। और पुराने प्लेन कुर्ते के ऊपर आप वो वेस्ट कोट पहन लें जो कि लंबा हो, नी से नीचे लेंथ में, और आप बिल्कुल पार्टी के लिए, बिल्कुल हेवी पार्टी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पुराने कपड़े रिसाइकिल कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बजट में भी पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, और आप नए फैशन के हिसाब से हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सीज़न आने से पहले अपनी इन चीज़ों को ज़रूर कर लिया करें। और ये सीज़न्स महीने में, साल में 2 बार तो ज़रूर आता है, वरना अगर हम उसको प्रॉपरली डिवाइड करें तो 4 बार आता है। यानी आप हर 3 महीने पे, जैसे कि जब आप मार्च आने लगता है जनवरी के बाद, तो मार्च से समर्स का सीज़न शुरू हो जाता है, तो आप फरवरी मार्च के बीच में समर के लिए आपने 3-4 अपने फैब्रिक्स, अपने आउटफिट्स बनवा लिए। उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स ये होता है कि सितंबर में फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे, दिवाली, दशहरा, फिर अक्सर ईद और बकरीद ये सब भी पड़ जाती हैं, तो उसके हिसाब से आपने फिर फेस्टिव ओकेजन के जून जुलाई में कुछ अच्छे से कपड़े बनवा के रख लिए, या आपने पुराने को रिसाइकिल कर लिया, तो आप इन एडवांस रेडी रहते हैं। फिर आपको ये नहीं लगता कि हम क्या पहने। आपके पास जब टाइम होता है, आप अपने टाइम के हिसाब से 4-5 आउटफिट्स, चाहे आपने पुराने आउटफिट्स निकाल के उनको रीडू करवाइए, या आप नए बनाइए। जैसे आपने 1-2 भी नया बनाया और 4-5 पुराने निकाल के उनको रीस्टाइल करा दिया, तो आपके पास 6-7 आउटफिट्स तो आराम से अच्छे हो जाते हैं। यानी कि आपको बहुत खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट नज़र आना है, तो आपकी वार्डरोब का जो निज़ाम है वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल, और वो जब आप कुछ एफ़र्ट करते हैं तो आपको अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है, सुकून होता है कि मैंने कुछ नया पहना है, मैंने कोई चीज़ अच्छी पहनी है, तो मैं अच्छी ही लग रही हूँ, और अच्छी लग रही हूँ तो खुश इंसान होता है, और वो खुशी इंसान के चेहरे के ऊपर दिखाई देती है, और उससे जो आप चाहे कितना भी मेकअप हो या कोई भी कॉस्मेटिक्स, उस खुशी से जो आई हुई खूबसूरती है उसको बराबरी नहीं कर सकती। तो साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को पहले से प्रॉपरली मैनेज करें, और आप अगर प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आप हमेशा तैयार रहेंगे पार्टीज़ में जाने के लिए, किसी भी गैदरिंग्स में जाने के लिए, और हमेशा लोग ये कहेंगे कि आप वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन है। तो अस्मा, अब हमारी पता चल गया है कि उनको कहीं पार्टी में जाना है या उनको रेडी होना है बहुत जल्दी से, तो वो कैसे बहुत ही खूबसूरत लग सकती हैं, और आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपके भी हैं और सवालात तो आप हमारे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, और हमारे फेसबुक पे भी अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, एक वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी विमेन अचीवर से, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। नाज़रीन, आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो चलिए नाज़रीन, अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे विमेन अचीवर से, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी खासी शख्सियत बनाई है, जो आज की ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है। चलिए मिलते हैं फराह खान से। मौजूदा दौर में ख़वातीन ने अपने हौसलों की बदौलत
मुश्किल से मुश्किल तरीन शोबे में भी कामयाबी के रास्ते तलाश कर लिए हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में अपनी कामयाबी से ये साबित कर दिया कि फील्ड कोई भी हो, अगर हम कोशिश करें तो कामयाबी खुद हमारा पता ढूंढ लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान की। I think हर person who wants to achieve something, whether it's a man or a woman, you need to know what you have to do. आपको पहले तो आपका टारगेट क्या है, बट आई थिंक हमारी कंट्री में डेफिनेटली विमेन को ज़्यादा पुश की ज़रूरत है, क्योंकि हर मोड़ पर उन्हें कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते। पहले तो आप स्कूल नहीं जा सकती हो, फिर स्कूल जा सकती हो तो 10 स्टैंडर्ड आप कॉलेज नहीं जा सकती हो, कॉलेज जा सकती हो उसके बाद आप काम नहीं कर सकती हो, शादी करके घर पे बैठो। सो एट एवरी स्टेप women in our country are stopped from doing what they want to do. तो इसीलिए उनको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई थिंक मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर हम हर माँ अपने बेटे को सिखाए कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी दे विल बी बेटर बिहेव्ड, दे विल ट्रीट विमेन बेटर, दे विल रिस्पेक्ट विमेन मोर। एंड आई थिंक औरतों को भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो ना हम मर्द से डरें और सोचें कि वो जो कह रहे हैं हमें वो ही फॉलो करना चाहिए। आई थिंक इट्स ऑल राइट टू डिफाई मैन एंड से समटाइम्स गो टू हेल, आई विल डू, इट्स माई लाइफ एंड आई विल डू व्हाट आई वांट विद इट। फराह खान की पैदाइश 9 जनवरी 1965 को मुंबई में हुई। फराह इब्तिदाई उम्र से ही काफ़ी बासलाहियत और ज़हीन थीं। छोटी सी उम्र में ही फराह को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हौसले, जज्बे और फैमिली से मिले बेहतर ताउन की बदौलत फराह ने जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया जहां लोग बामुश्किल पहुंच पाते हैं। मुझे उससे भी बात से चिढ़ आती है जब मुझे लोग पूछते हैं कि आप ऐसी फिल्में बनाती हैं, आप ऐसी क्यों नहीं बनाती हैं। आई थिंक इज़ अ वेरी सेक्सिस्ट रिमार्क। मैं कैसी भी फिल्म बनाऊँ, वो मेरा माइंड है, मेरी क्रिएटिविटी है, मेरी स्टोरी है। आप क्यों डिसाइड करते हैं कि मैं औरत हूँ तो मुझे ऐसी फिल्म, छोटी सी नीश फिल्म, सेंसिटिव और ऐसी बनानी चाहिए? क्यों? मुझे ऐसी बड़ी फिल्में बनाने को मज़ा आता है, मुझे मिल रहा है बनाने। वर्ल्ड में किसी शायद औरत लेडी डायरेक्टर को ना मिले इतने रिसोर्सेज जो मुझे मिलते हैं। व्हाई शुड आई नॉट टेक इट अप? सो आई फाइंड दैट आल्सो सेक्सिस्ट। फराह खान जब मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से सोशियोलॉजी की तालीम हासिल कर रही थीं, उसी दौरान उन्हें माइकल जैक्सन के एक शो का टेलीकास्ट देखने का मौका मिला, जिसे देखकर वो बहुत मुतासिर हुईं और यहीं से उन्होंने डांस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। फराह को पहली बार अपनी कोरियोग्राफी दिखाने का मौका मिला फिल्म जो जीता वही सिकंदर में, और उनका कोरियोग्राफ किया हुआ नगमा पहला नशा पहला खुमार जबरदस्त हिट हुआ। कोरियोग्राफी में अपनी पहचान बनाने के बाद फराह ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख के उन खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की जो इस फील्ड में आने का फ़कत ख्वाब देखती थीं। मैं यही कहती हूँ कि द बिगेस्ट एम्पावरमेंट यू कैन डू इज़ दैट डोंट से एज अ वुमन यू आर इन अ फील्ड वेयर यू हैव टू कम्पीट विद एवरीबडी। तो आई थिंक हर बार वो वुमन कार्ड भी मत प्ले करो। आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप बहुत मर्दों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई थिंक वो हमें जहन में रखना चाहिए, उससे ही एम्पावरमेंट आएगी जब हम अपने आप में बिलीव करें। फराह खान की डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म मैं हूं ना ने भी बेहतरीन कामयाबी हासिल की और जल्द ही कामयाब डायरेक्टर की फहरिस्त में उनका नाम शामिल हो गया। फराह की बनाई फिल्मों में भरपूर एंटरटेनमेंट होता है, फिर चाहे बात कॉमेडी की हो, रोमांस की हो या फिर एक्शन की हो, उनकी फिल्मों में नाजरीन को ये सारी खूबी मिलती हैं। फिल्मों के अलावा फराह ने टेलीविज़न की दुनिया में भी मिले हर मौके का बखूबी इस्तेमाल किया। फराह इंडियन आइडल, झलक दिखला जा, जो जीता वही सुपरस्टार, नच बलिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बिग बॉस और फराह की दावत जैसे शो में भी अपनी सलाहियतों को पेश करती रही हैं। फिल्मों में अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी के सबब फराह को 5 बार बेस्ट कोरियोग्राफी के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।
फरा का मानना है कि हर खातून को अपनी ज़िंदगी में पुरउम्मीदी और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपना ख्वाब पूरा करना चाहिए। I think being a mother is very important. Not only when I was a single girl, मैं बहुत मेहनत करती थी, मुझे बहुत वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि आई थिंक सी आई वाज लकी कि मेरे फादर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि साजिद जाएगा और फारा नहीं जाएगी। हमारे घर में हमेशा आता था कि साजिद तभी जा सकता है जब फारा जाएगी, यू नो। सो आई थिंक दैट इक्वालिटी केम फ्रॉम आवर पेरेंट्स। बहुत लोगों के पास वो इक्वालिटी ही नहीं है चाइल्डहुड से, तो आई थिंक वो फिर उनको अपनी इक्वालिटी के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर आपके माँ बाप नहीं दे रहे हैं तो हर बार उनकी बात ना सुनिए। अगर वो कह रहे हैं आप कॉलेज नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आई डोंट थिंक यू शुड लिसन टू देम एट ऑल टाइम्स। फरा खान ने अपनी हिम्मत, हौसले और अज़्म की बदौलत आज फिल्म इंडस्ट्री में आला मुकाम हासिल किया है। बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट प्रोडक्शन या फिर बात बेस्ट डायरेक्शन की हो, उन्होंने हर फील्ड में खुद की एक नुमायां पहचान बनाई है। फरा को उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ के साथ उनके इस जज्बे को आपकी सहेली की जानिब से अकीदत भरा सलाम। तो ख्वातीन, इनकी कहानी देखने के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर दिल में जज्बा हो और इरादे बुलंद हो तो हम कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। और इसके साथ अगर आपके भी कोई हैं सवालात तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया है हमें आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का। हमें और हमारी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।